म्यांमार के हक में फतह के बाद पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों की मांग में बेपनाह इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कई ममालिक लड़ाका तैयारों के लिए पाकिस्तान से राब्ते कर रहे हैं, इससे मईशत को बेहद फ़ायदा होगा। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान कामयाब होगा, दहशतगर्दी का खात्मा करके ही दम लेंगे। कोयटा में एक खूनी सड़क है जो कराची से चमन जाती है, इस खूनी सड़क को खुशहाली की सड़क में बदलने के लिए विफाक फंड इस्तेमाल कर रहा है। यह भी कहा अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांजैक्शन होगी, इससे मुल्क की मईशत को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पर डाका डाला जाए, और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपाकर के पास उतना कोयला है जितना सऊदी अरेबिया के पास तेल है। कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं, काम न करने का झूठा बयानिया बनाया जाता है, साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है। सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, 18वीं तरमीम के तहत दिए गए अख्तियारात वापस लेना चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्ज़ाम। थर पार्कर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, थर में पीपल्स पार्टी का किया गया काम उन कुव्वतों को बेहतरीन जवाब है जो ये समझते हैं कि सिंध के आवाम की तरक्की का रास्ता सिर्फ इस्लामाबाद से निकलेगा। थर के आवाम ने इसे गलत साबित कर दिया। थर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, थर से कोयला निकाल कर तरक्की का ख्वाब शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने देखा था। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और CEO वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती मार्केटों में बढ़ती हुई आलमी दिलचस्पी को सराहा। कहा, डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत के अहम अज्जा हैं। पाकिस्तान तेज़ी से आलमी मालियाती फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई तरजीह है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने पाकिस्तान को आलमी डिजिटल फाइनेंस में मजबूत उम्मीदवार करार दिया। पाकिस्तान में डिजिटल अदायगी निज़ाम में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। कहा, मुआहिदा अहम संग मील है। मुफाहमती यादाश्त का मकसद क्रॉस बॉर्डर डिजिटल अदायगी निज़ाम पर तकनीकी ताउन है। चेयरमैन वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो अपनाने वाले सर फहरिस्त ममालिक में शामिल हो चुका है। ये MOU पाकिस्तान में संजीदा आलमी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल का सबूत है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है ये सच है, कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, तस्लीम करना चाहिए। टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा है, ये हकीकी मसाइल हैं। ड्यूटीज़ को मामूल बनाना और कारोबारी लागत को कम करना होगा। टैरिफ इस्लाहात से पहली बार खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की जा रही हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, मुआशी बहाली के लिए मुश्किल फैसले किए, सियासी आसानियाँ पसे पुश डाली, मुआशी बेहतरी का मुस्तहकम तरीक़ाकार बनना चाहिए। निजकारी से कौमी एयरलाइंस बेहतर होगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, मखसूस तबके को सस्ती बिजली, गैस और टैक्स छूट देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान में खुशहाली का रास्ता सिर्फ ताकत और असर रसूख तक रसाई बन चुका। रियासत को अब कारोबार चलाने के बजाय सहूलत कार का किरदार अदा करना होगा। ईरान को धमकियां, ग्रीनलैंड पर अपना हक, ट्रम्प ताकत के नशे में इतराने लगे। एक बार फिर ईरान को खुली धमकी, मुजाहिरीन को एहतजाज जारी रखने पर उकसाया। कहा, ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। दावा किया, ईरान में 2 हफ्तों से जारी मुजाहिरों में बड़ी तादाद में लोग कत्ल किए जा चुके, नहीं चाहते ईरान में जो कुछ हो रहा है वो हो। ईरानी अवाम एहतजाज जारी रखें, मदद रास्ते में है। ट्रम्प के एलची स्टोबिटकोव की ईरान के साबिक शाह के बेटे रज़ा पहलवी से खुफिया मुलाकात, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। एक बयान में ट्रम्प ने कहा, अमरीका को कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है, नेटो को इसमें हमारा साथ देना चाहिए। अगर हमने ऐसा ना किया तो रूस या चीन ये कर लेंगे और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ग्रीनलैंड अगर अमरीका के हाथ में हो तो नेटो कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगी।
खलीजी ममालिक की ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत, सऊदी अरब, कतर और ओमान की अमरीका में लॉबिंग। कहा, अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी, अमरीकी मैशत को भी नुकसान पहुंचेगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी मुल्कों ने ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत की है। बज़ाहिर ये ममालिक खामोश हैं, मगर पस मंज़र में रहकर लॉबिंग कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक सऊदी हुकाम ने तेहरान को यकीन दिलाया कि वो किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे, अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों में तनाव मज़ीद बढ़ गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी एलची के राब्ते बिल्कुल कट गए हैं। ईरान पर अमरीकी हमले के पेश नज़र कतर में अल उदीद एयरबेस से कुछ अमरीकी एहलकारों को निकलने की हिदायत जारी कर दी गई। ईरान ने मुजाहिरों पर काबू पा लिया है। किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने का आज़म। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक 24 घंटे में किसी भी शहर से कोई भी अमली का वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर दिफा कहते हैं किसी भी जारियत का सख्ती से जवाब देंगे। अमरीकी अड्डों के साथ मुतालिका ममालिक भी निशाने पर होंगे। ईरानी आर्मी चीफ बोले, इसराइल और अमरीका की धमकियों का मुअस्सर जवाब देने के लिए तैयार हैं। कतरी वज़ीर आज़म का ईरानी कौमी सलामती की सरबराह से राब्ता। तुर्की और अमाराती वज़ीर ख़ारजा का ईरानी मनसब को फ़ौन। ईरान ने जवाबी हमले का बता दिया। तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाक, सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज़ जनाज़ा अदा। बड़ी तादाद में ईरानी अवाम की शिरकत। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने दावा किया मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार एक नौजवान को सजाए मौत सुना दी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल का फौरी ईरान से सजाए मौत रोकने का मुतालबा। ईरान में इंटरनेट फराहम करने वाली अमरीकी कंपनी स्टारलिंक की डिवाइसेस बड़ी तादाद में कब्जे में ले ली गई। स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क ने ईरान में मुफ्त इंटरनेट फराहम करने का ऐलान किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मुखालिफिन तरक्की और खुशहाली में पंजाब का मुकाबला करें। आपके लीडर के लिए लोग बाहर नहीं निकले तो मरियम नवाज़ का क्या कसूर है? अपने हर गुनाह का इल्ज़ाम मरियम नवाज़ पर लगाना बंद करें। सब्र और तहम्मुल के बावजूद पुलिस तब हरकत में आती है जब कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है। कराची में वाटर टैंकर सर्विस अभी बंद नहीं हो रही। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है अगर ये सर्विस बंद कर दी और पानी ना मिला तो शहरियों को तकलीफ होगी। वाटर कॉरपोरेशन से कहा शहर में पानी की तकसीम की हिकमत अमली बनाए। मेयर कराची ने जहांगीर रोड की तामीर व बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कहना है इस्लामाबाद में बल्दियाती ऑर्डिनेंस को मनसूख होना चाहिए। ऑर्डिनेंस लाकर इस्लामाबाद के अवाम को महरूम किया जा रहा। 15 फरवरी को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। अमरीकी बिजनेस लीडर्स का गुड गवर्नेंस और माहौल दोस्त इक़दामात पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ को खिराज तहसीन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अमरीकी बिजनेस लीडर्स को वज़ीर आला मरियम नवाज़ के विजन और इक़दामात पर जामे ब्रीफिंग। लाहौर जैसे कल्चरल शहर में आने और गुड गवर्नेंस पर बिजनेस लीडर्स का इज़हार मुसरत। वज़ीर आला पंजाब ने वन एंड चाइल्ड लेबर स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। पंजाब हुकूमत का सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए बड़ा इकदाम। सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। सिर्फ आइंदा इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना करार। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान जल्द मुतवक्किल। सोई सदरन कंपनी का कैप्टिव टैरिफ का इतलाक गैर आइनी करार। सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच ने कैप्टिव टैरिफ के खिलाफ इंडस्ट्रीज की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सोई सदरन गैस कंपनी ने फरवरी 2025 में सनतों पर कैप्टिव टैरिफ आयद किया था। दार्जनों सनतों ने टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की। सोने की उड़ान और बहुत ऊंची उड़ान एक बार फिर फी तोला
4,300 रुपये, महंगा फी तोला कीमत 4,86,162 रुपये हो गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड को टैरिफ और कीमतों के तयन का इख्तियार मिल गया। दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम की 14वीं बरसी। अरफा करीम ने 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट इम्तिहान पास किया। अरफा करीम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात मिले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, अरफा करीम पंजाब की हर बेटी के लिए मिसाल है। अरफा पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र और बाइस नाज बेटी थी। वेनेज़ुएला में हज़ारों मोटरसाइकिल सवारों की रैली, सदर और उनकी अहलिया की रिहाई का मुतालबा, अमरीकी सदर के खिलाफ नारे लगाए। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों के हाथों एक और खातून गिरफ्तार। जबरदस्ती गिरफ्तारी की वीडियो सामने आ गई। मिनापोलिस में वाक़या पेश आया। ICE एहलकारों ने खींचा और खातून से बदतमीजी की। ICC की भारत पर मेहरबानियां जारी। T20 वर्ल्ड कप के ऑफिशियल टिकट पोस्ट पर पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर फिर से गायब। शायकीन क्रिकेट की ICC पर कड़ी तनकीद। बिग बैश में सलमान खान छा गए। आखिरी ओवर में हुब्बार्ट को 6 रन ना करने दिए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने सलमान खान पर तनकीद की थी। बॉलिंग स्टाइल का 4 साल बच्चे से मवासना किया था।